बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। श्रीनगर के मलूरा में एनकाउंटर ताहाल जारी है। एक रिहायशी मकान में 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है। यह एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब आज दोपहर के बाद श्रीनगर के पारिमपुरा में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अबरार नदीम को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार किया। इसके कई घंटों के बाद शालाटैंग श्रीनगर के मलूरा इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ। इस दौरान पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया और तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त न्यूज 18 उर्दू का एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बताया जाता है कि एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है, ताहम पुलिस ने अभी इसकी तस्दीक नहीं की है। एनकाउंटर के दौरान सीआरपीएफ के एक एसआई के गोली से जख्मी होने की भी खबर है। इसकी भी तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है। आखिरी इत्तलात तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। उधर एनकाउंटर के मकाम पर रिहाइश पजीर लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने घरों से यानी उनके घरों से बाहिफाजत बाहर निकाला और इन्हें महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप सीधे तौर पर तस्वीरें भी देख पा रही हैं। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब गोलियों की आवाजें सुनी जा रही थी। ये इस तरह की आवाज़ जो है अक्सर हमने देखा है कि अभी शायद ऑपरेशन में श्रीनगर के मलूरा एरिया में जहां पे अभी भी एनकाउंटर शुरू हुआ है और यहां पे 2 मिलिटेंट के छुपे होने की खबर है। और दोपहर के बाद जब पारिमपुरा में लश्कर का कमांडर को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद यहां पे ये एनकाउंटर जो शुरू हुआ है और फायरिंग का तबादला जो है वो इस वक्त जारी है। धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही है, फायरिंग हो रही है और सिक्योरिटी फोर्स की बड़ी कमक को यहाँ बुलाया गया है। पूरे इलाके को मुहासरे में कर रखा गया है और तमाम जो रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है। और मकान में जो रहायशी लोग थे उनको किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे निकाल रही है और बहिफाजत उनको बाहर निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह ये लोग जो है रहायशी लोग हैं ये बाहर आ रहे हैं, अपने घरों से सिक्योरिटी फोर्सेज ने निकाला है। वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन तस्वीरों में किस तरह ये वहाँ से बचाने की कोशिश में उनको वहाँ से निकाला गया है, घरों से बाहर निकाला गया है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। तो मुनीर हुसैन हुर्रा की तफसीलात आप देख रहे थे। ग्राउंड रिपोर्ट उस वक्त की जब लोगों को वहां से बाहिफाजत निकाला जा रहा था। इस वक्त इलाके में क्या कुछ सूरत हाल है, हालात बने हुए हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा खुद मौजूद है। मुनीर, ये बताइएगा इस वक्त हालात क्या है इलाके में? देखिए सना, इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे यहाँ पे मौजूद हूँ और फायरिंग का तबादला जो है वो इस वक्त जारी है और धमाकों की भी आवाजें सुनाई दे रही है। और इसके साथ साथ जो तकरीबन पिछले जो 4 घंटे गुजरे हैं, 4 घंटों से लगातार वक्फे से लगातार ये जो फायरिंग का तबादला है वो जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि एक रहायशी मकान में जो ये मिलिटेंट छुपे थे और वहां से उन्होंने दूसरे एक बिल्डिंग में पनाह रखी है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे मजीद जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, चाहे आर्मी है, सीआरपीएफ है, पुलिस है, उनको बुलाया गया है। तो पूरा जो इलाका है उसको मुहासरे में कर रखा गया है। और ये बात है कि जिस तरीके से पारिमपुरा में लश्कर के कमांडर को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद ही कई घंटों के बाद ही ये इसी के नजदीक ही इलाका है मलूरा श्रीनगर में, तो वहां पे एनकाउंटर शुरू हुआ है। और आखिरी इत्तला जब हम यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और इस वक्त फायरिंग का जो तबादला है वो जारी है। यानी कहा जा सकता है कि 3 से 4 घंटे वक्त बीत चुके, लेकिन इस वक्त भी फायरिंग का तबादला जैसे शुरू हुआ था वैसे अभी तक जारी। जी सना, ये फायरिंग का तबादला जो है जारी है और इस वक्त जब हम यहाँ पे मौजूद हैं हम भी लड़ रहे हैं क्योंकि बड़े जोरदार धमाके हो रहे हैं। और जिस इमारत में ये छुपे थे मिलिटेंट वो कंक्रीट इमारत है, 2 मंजिला इमारत है। और अब ये भी है कि वो दूसरे इमारत में उन्होंने कम्प्लेक्स है उसमें उन्होंने पनाह रखी है। और इस तरह जो ये भी खबर है कि उसमें जो एक है पाकिस्तानी मिलिटेंट बताया जा रहा है। ताहम इसमें जो एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर भी है मगर पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की है। साथ साथ ये भी है कि जो सीआरपीएफ का एक सब इंस्पेक्टर है वो बताया जा रहा है कि उसको गोली लगी है, मगर उसकी भी तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है। जाहिर वाले सवाल से नाज़रीन को पहले इत्तला हमने दी थी। बहुत शुक्रिया मुनीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर के टॉप कमांडर नदीम अबरार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लश्कर कमांडर नदीम अबरार को श्रीनगर के पारिमपुरा से एक कार से गिरफ्तार किया है। नदीम अबरार के साथ एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। लश्कर के टॉप कमांडर नदीम अबरार हलाकतों के कई वाकयात में मुलव्विस था। आईजीपी कश्मीर ने कमांडर की गिरफ्तारी को जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी बताया है। हारी पारीगाम अवंतीपुरा में मिलिटेंटों ने एसपीओ समेत
उनकी अहलिया और बेटी को हलाक कर दिया। आईजीपी कश्मीर ने कहा है कि इन हलाकतों के पीछे जैश मिलिटेंटों का हाथ है और जल्द ही उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरिपारी गांव अवंतीपुरा में दौरान शब 11 बजे के करीब मिलिटेंटों ने एक एसपीओ फैयाज अहमद भट्ट के घर में घुसकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में फैयाज की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में फैयाज की अहलिया राजा बेगम और बेटी राफिया शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे, जिनको बाद में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें कल रात ही राजा बेगम जख्मों की ताब ना लाकर चल बसी और उनकी दुख्तर राफिया फैयाज आज सुबह इस दुनिया से रुखसत हो गई। इन तीनों की नमाज जनाजा में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और उन्हें पुरनम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। मकामी लोगों ने सरकार से इस घराने को माली मदद फराहम करने की अपील की है। आईजीपी कश्मीर जोन विजय कुमार ने भी इलाके का दौरा करके अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि इन हलाकतों के पीछे जैश मिलिटेंटों का हाथ है और जल्द ही उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। यह बरादर मे लकुट बरादर यम फैमिली मज त्रे तो बज बे लड़की बे नेचुस खानदारी तो बे बची गो फायर बस मे बासे कत गई क्या गई मतलब वो बह नबर कुन युथ मे नबर कुन वुच मे वो अत गो वदन ये मतलब क्रैक गई बह दस्ती दस्ती अत वुच मे त्रे पेथ बह वन वन सहारा कहन मतलब वो गोस मिलन मतलब वो इमदाद गोस मिलन। हमने सिर्फ फायरिंग की आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनकर हम लोग जाए मौके पर पहुँचे। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, उन्होंने उनको उठाया वगैरह, अब दफन हमने कर लिया। अगर मदद हो जाएगा तो इखलाकी तौर पर तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मदद हो जाएगा तो ये हमारा भाई है। 2 टेररिस्ट आए और हुलिया से लग रहा था कि एफटी है और उन्होंने हमारे एक एसपीओ पर डजन फायर किया। उनकी माँ बेटी को बचाने के उसको ही फायर किया और तीनों को हॉस्पिटल ले गया गया, बाद में शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख है और बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। मुख्तलिफ गोशों से इन हलाकतों की शदीद मजम्मत की गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अवंतीपुरा से सैयद मंजूर की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के रत्नाचक कालूचक में गुज़िश्ता शब 3 बजे एक अहम फौजी तनसीब के करीब 2 ड्रोन मुतहर्रिक नजर आए, जिसके बाद फौरी तौर पर हाई अलर्ट किया गया और फौज की क्विक रिएक्शन टीम ने ड्रोन पर मुतादिद फायर किए। हालांकि दोनों ड्रोन किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे। इस जिम्न में डिफेंस विंग के इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि फौज की चौकसी और फाल अप्रोच के सबब एक बड़े खतरे को टाला जा सका है। इस वाकये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर कल हुए 2 धमाकों की जांच का अमल जारी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि यह हमला किस तरह से किया गया। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। अपनी नौयत के इस पहले हमले के बारे में दिफाई माहिरीन का क्या ख्याल है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सत्ताईस जून को अल सुबह लगभग 1:30 और 2 बजे के दरमियान जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए। धमाके में अगरचे कोई जान नुकसान नहीं हुआ, ताहम सख्त हिफाजती बंदोबस्त वाले इस एयरपोर्ट स्टेशन के अहाते में हुए इन धमाकों ने कई सवालात खड़े किए हैं। इस हमले में ड्रोन इस्तेमाल किए जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से अगरचे गुज़िश्ता कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों में तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम देने का सिलसिला जारी है, ताहम इस तरह के धमाके पहली बार देखने को मिले। दिफाई माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान गुज़िश्ता कई बरस से जम्मू कश्मीर में तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए कंट्रोल लाइन और सरहद के करीब ड्रोन का इस्तेमाल करता आया है। उनका कहना है कि माज़ी करीब में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी
ISI ड्रोन का इस्तेमाल करके हथियार और मंशियात भारतीय इलाके में भेजने की कोशिश कर चुका है, जिन्हें हिफाजती अमले ने नाकाम बना दिया है। दिफाई तज्जिया निगार कैप्टन अनिल गौर का कहना है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को जारी रखने के साथ साथ खुद को इस काम में मुलविस होने के दाग से बचाने की कोशिश के तौर पर इस नई हिकमत अमली को अपना रहा है। पाकिस्तान को अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि उनकी फिजिकल इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बड़ी मुश्किल हो गई है उनके लिए, क्योंकि हमारा जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो इस हिसाब से हो गया है कि अगर कोई भी इन्फिल्ट्रेशन होती है तो वो तकरीबन 100, 200, 500 मीटर के अंदर ही वो मारे जाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो अभी अपने इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे। दूसरी बात है कि पाकिस्तान की FATF के अंदर उसकी जो कार्रवाई चल रही थी उधर उसके लिए, तो इसीलिए उसने ये सोचा है कि ये ड्रोन्स के जरिए करें। अब ड्रोन्स के साथ देखिए आप कैसे प्रूव करेंगे कि पाकिस्तान ने किया? पाकिस्तान कहेगा जी मैंने तो किया ही नहीं। ड्रोन होगा शायद चाइनीज उड़ाने वाला है, चाहे वो ISI का ही हैंडलर होगा चाहे वो, पर आप कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि वो कहेगा जी ये तो कोई भी खरीद कर चला सकता है। तो ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए अब ये इस टेक्नोलॉजी में। अनिल गौर का कहना है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में ड्रोन का इस्तेमाल एक संगीन मामला है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि वो इस तरह के हमलों को रोकने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाए। उन्होंने कहा कि ड्रोन के जरिए किए जाने वाले हमलों को नाकाम बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। तो हमें एक जो सोच है हमारी अपनी सुरक्षा के लिए हमें ये देखनी है। पाकिस्तान ने जो कर रहा है पाकिस्तान अपने हिसाब से कर रहा है। देखिए 90 के दशक से उसने शुरू किया था ये मिलिटेंसी का। जियाउल हक की पॉलिसी थी 1000 कट्स की। जब उन्होंने देखा कि 71 और 65 की लड़ाई में हमारा तो बुरा हाल है, उन्होंने कहा नहीं जी अब हम ये करेंगे। वो उसी हिसाब से चल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमने कश्मीर को किसी तरीके से स्टेबलाइज किया है। अब ये जो नई चीज़ है कि हमें ये जो सिस्टम्स हैं जल्दी ला के इनको इन प्लेस रखने हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ ये आर्म फोर्सेस को चाहिए, एयरफोर्स, आर्मी या नेवी को चाहिए, ये हमारे BSF को भी चाहिए। वाज़ेह कि 27 और 28 जून की दरमियानी रात को जम्मू के रत्नाचक कालूचक मिलिट्री इलाके में 2 ड्रोन देखे गए। मुस्तैद फौजी जवानों ने उन पर फायरिंग की, जिसके बाद ये दोनों ड्रोन वापस चले गए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर बजरंग दल ने आज जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी परचम को नजर आतिश किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को मुसलसल बढ़ावा दे रहा है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए हादसे की मजम्मत करते हुए बजरंग दल के सदर राकेश ने कहा कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वो मुस्तकबिल में इस तरह की तखरीबी सरगर्मियां अंजाम देने की जुर्रत न कर सके। इन्होंने त्राल में पुलिस एहलकार और उसके 2 अहले खाना की हलाकत की भी मजम्मत की। लेकिन लगातार पाकिस्तान के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये पाकिस्तान जो है ये कुत्ते की दुम है, ये बिना जूतों के सीधी होने वाली नहीं है। इसलिए हम केंद्र सरकार से डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द इस पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की जाए और ये सुधरेगा। कश्मीर में सिख लड़कियों के साथ इंसाफ का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। सिख कम्युनिटी के लोगों ने इस मामले पर कार्रवाई करने और जम्मू कश्मीर में तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। कश्मीर में सिख लड़कियों के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर सिख लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन लीडरों के मुताबिक सिख लड़कियों का मजहब तब्दील कराते हुए इनकी शादी मुसलमानों से की गई है। सिख लीडरों के मुताबिक इन लड़कियों का जबरन अगवा किया गया। ताहम एक केस में कोर्ट के अहकामात हैं जिनमें लड़की ने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी है और अदालत ने इस लड़की को प्रोटेक्शन भी फराहम की है। श्रीनगर में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदर ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस मामले पर कार्रवाई का यकीन दिलाया है। किसी भी सूरत में हमारी कम्युनिटी को भी बर्दाश्त नहीं है। ये मसला किसी एक बेटी का नहीं है, ये मसला हमारा कौमी मसला है। हम कल गवर्नर साहब से मिले, हमने गवर्नर साहब को इस सारी बातों के बारे में जानकारी दी। हमने आज सुबह देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी आज फोन करके हमसे बातचीत की और उन्होंने ये भी बताया कि वो कल से गवर्नर से टच में है और सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारे घटनाक्रम की। और उन्होंने हमें यह भी आश्वासन दिलाया कि ये बेटियां जिस तरह से अगवा की गई हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, कानून को कानून के तरीके से लिया जाएगा
और यह भी कहा कि ये जो मसले हुए हैं इनके लिए वो तुरंत हमारा सिख डेलीगेशन जो है उसको दिल्ली में उनसे मुलाकात करेंगे और यहाँ पे हालातों की सारी जानकारी लेके और क्या क्या चीजें हम चाहिए हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे और ये हम कम्युनिटी को आश्वासन देते हैं किसी भी सूरत के अंदर बेइंसाफी नहीं होगी। जम्मू डिवीजन में भी सिख लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जम्मू कश्मीर में तब्दील मजहब के खिलाफ कानून की जरूरत पर जोर दिया। हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि जैसे एमपी और यूपी में ये एक एक्ट है इंटर रिलीजियस मैरिज का, वो एक्ट जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जाए। महीनों से वहाँ एक ऐसा शरारती अंसर पैदा हो गया है कि जिन्होंने कश्मीर के फैमिलीज़ में मदाखलत शुरू की है, हमारी बच्चियों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया है और रिसेंटली 2-3 बच्चियों को ज़बरदस्ती उठा के उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई और मेजॉरिटी जो है कश्मीरियों की वो अमन पसंद लोग हैं, इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, उसको मानते हैं इस्लाम को, और इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है और कश्मीर का कल्चर भी इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। उधर दिल्ली में जागो पार्टी ने जम्मू कश्मीर भवन के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इस सिलसिले में कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मैं समझता हूं कि इनको ऊपर एक्शन होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि आप वहां पे जो मिनोरिटीज के राइटर्स को बहाल कराएं। वहां पे सेकंड लैंग्वेज पंजाबी तो उसको खत्म कर दिया गया और जिस तरीके से ये अत्याचार हो रहा है कि एक बुजुर्ग आदमी के साथ एक बच्ची का निकाह पढ़ देना और फिर बच्ची के माँ बाप को मिलने न देना, कोर्ट में जाने न देना, हम इसका सख्त प्रोटेस्ट करते हैं और हम चाहेंगे कि जो कानून बाकी स्टेटों में यहाँ पे भी लागू होना चाहिए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। इनका कहना है कि सिख और मुसलमान हमेशा मिलजुल कर साथ रहे हैं और ऐसी हरकतों से जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियों को जल्द से जल्द मामले की तह तक पहुंचना चाहिए और कसूरवारों को सजा देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।